नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी। सीएम भूपेश बघेल का कोरबा दौरा। रामपुर विधानसभा जाएंगे मुख्यमंत्री बघेल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। रामपुर विधानसभा जाएंगे मुख्यमंत्री बघेल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल का कोरबा दौरा। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम भूपेश बघेल का कोरबा दौरा। रामपुर विधानसभा जाएंगे मुख्यमंत्री बघेल। बड़ी जानकारी आपको बता दें भेंट मुलाकात कार्यक्रम में होंगे शामिल। और सीएम भूपेश बघेल का कोरबा दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम भूपेश बघेल का कोरबा दौरा और रामपुर विधानसभा जाएंगे मुख्यमंत्री बघेल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता दें सीएम बघेल का कोरबा दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। इंदौर के एरोड्रम में एक विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित महिला ने बताया कि कुछ साल पहले उसकी शादी इंदौर में रहने वाले व्यक्ति से हुई थी, लेकिन पति शराब के नशे का आदी था और वह आए दिन मारपीट के साथ अप्राकृतिक कृत्य भी करता था। महिला ने पुलिस की शरण ली है और पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। एसीपी राजीव भदौरिया ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि कुछ वर्ष पहले इंदौर में रहने वाले एक व्यक्ति से उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद शराब के नशे में आरोपी पति उसे लगातार मारपीट करता था, जहां पर पीड़िता ने अपने पति पर यह भी आरोप लगाया कि वह उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करता था और उसे कई बार शराब के नशे में अन्य गलत कार्य करने को भी कहता था। वहीं पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी सास ससुर उसे दहेज के लिए लगातार परेशान करते रहते थे। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी पति और सास ससुर और पति पर अप्राकृतिक कृत्य का भी मामला दर्ज कराया है। दरअसल प्रकरण थाना एरोड्रम के द्वारकाधीश कॉलोनी क्षेत्र का है, जहां पर रहने वाली एक 23 वर्षीय विवाहित युवती के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट थाना एरोड्रम में दर्ज कराई गई है कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट करता है। साथ ही उसके साथ अप्राकृतिक जो है वो सहवास उसकी मर्जी के विरुद्ध करके उसे परेशान करता आ रहा है। रायपुर से बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का मुंगेली दौरा। जिला युवा उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। शाम 6:30 बजे मंगल भवन में कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता दें रात 9:30 बजे अरुण साव लौटेंगे वापस। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। रात 9:30 बजे अरुण साव से होगी मुलाकात। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें जिला युवा उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। शाम 6:30 बजे मंगल भवन में कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें महाराणा प्रताप जयंती में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में किसानों के हित की लड़ाई के लिए जाने माने किसान नेता दर्शन सिंह चौधरी ने किसानों के न्याय के लिए प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने सरकार को किसान हितैषी सरकार बताया है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सरकार कर्जा माफ तो नहीं कर पाई, जिससे किसान कर्ज लेने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि किसानों की मूंग खरीद की तारीख बढ़ाई गई है। बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि रायसेन जिला सहित 14 जिलों के किसानों की फसल की राहत की राशि है 400 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो चुनाव आते ही किसानों की खाद आई है और आपको बता दें कि दर्शन सिंह चौधरी ने प्रेस वार्ता की और कई सवाल खड़े किए हैं सरकार पर जमकर। इस दौरान निशाना भी साधा, कहा कि जैसे ही चुनाव नजदीक है ऐसे में सरकार को किसानों की याद आ रही है। निश्चित तौर पर प्रकरण बहुत गंभीर है। पूर्व में संज्ञान में मैंने भी माननीय उच्च स्तरीय बात इसमें करी है। वहां हमारी पीएस और उच्च स्तरीय जांच उसमें हुई है। बीच में कार्रवाई बढ़ी भी थी। कुछ किसानों को उनकी राशि लौटी भी है और उस व्यक्ति को कानूनन सजा भी, वो अभी जेल में भी है, अभी भी जेल में ही होगा सर, जेल में है। लेकिन
हमारी जिम्मेदारी भी है, किसानों की राशि हम एक एक पाई लौटवाने का काम करेंगे। मैं पुनः इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती हूँ, पहले भी लिया है और कार्रवाई हमने जिसने गलत काम किया है उस पर करने की कार्रवाई शासन प्रशासन ने की, लेकिन त्वरित बात करके मैं एक बार और इसको अति शीघ्र हम इसको किसानों को न्याय दिलाने का काम करें। 2024 में अगर आपकी सरकार बनती, किसानों को क्या ऐसी नई योजनाओं को लाने का कार्य करेंगे? अगर बनती का तो कोई प्रश्न नहीं है, 2023 में भी बनेगी, 2024 में भी बनेगी, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में जो वातावरण देख रहा है, मैं पूरे प्रदेश में जाता हूँ, चाहे आप ग्वालियर चंबल क्षेत्र देख लो, निमाड़ देख लो, मालवा देख लो, विकासखंड बुंदेलखंड, और ये तो मध्य क्षेत्र है, मुख्यमंत्री की कई क्षेत्र है। तो भारतीय जनता पार्टी बन रही है और जो माननीय मोदी जी ने लक्ष्य लिया किसान की आय को दोगुना करें, जो माननीय मोदी जी ने कहा कि अब अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे, मैं दावा करता हूं। रायपुर से बड़ी जानकारी, गोठान पर सियासत जारी, बीजेपी के पोल खोल अभियान पर युवा कांग्रेस का अभियान। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज से युवा कांग्रेस का अभियान जारी। युवा कांग्रेस गोठान में चलाएगी सेवा पखवाड़ा। सेवा पखवाड़ा का नाम मेरा गोठान मेरा अभिमान। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, सेवा पखवाड़ा का नाम इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर से गोठान पर सियासत जारी है, बीजेपी की पोल खोल अभियान पर युवा कांग्रेस का अभियान। आज से युवा कांग्रेस का अभियान, युवा कांग्रेस गोठान में चलाएगी सेवा पखवाड़ा, मेरा गोठान मेरा अभियान। बड़ी जानकारी, हम खबर आपको बता रहे हैं, आज से युवा कांग्रेस का अभियान शुरू होगा। युवा कांग्रेस गोठान में चलाएगी सेवा पखवाड़ा, मेरा गोठान मेरा अभियान कार्यक्रम चलाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रायपुर से गोठान पर सियासत जारी है, बीजेपी की पोल खोल अभियान पर युवा कांग्रेस का अभियान। आज से युवा कांग्रेस का अभियान चलेगा। वहीं भानपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पर शातिर चोरों को पकड़ा है पुलिस ने। बता दें, भानपुरा जिले में विगत 5 आरोपियों के द्वारा कैलाश प्रजापति, देवेश मालवीय और सुनील विश्वकर्मा के साथ चोरों 1,33,000 रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भानपुरा पुलिस ने एक टीम गठित करके तत्काल मामले को संज्ञान में लिया और पुलिस के शिकंजे में अपराधी को कुछ ही घंटों में पकड़ लिए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी की उम्र 20 से 25 साल है और पूर्व में भी कई आपराधिक मामले को अंजाम दे चुके हैं। और थाना भानपुरा की टीम दोनों ने मिलकर ये अभियान अच्छा काम किया है और उन्होंने ये वारदात की। इसमें 395 IPC धारा के तहत आरोपी इसमें सागर, शाही, नितिन और सतीश है और एक गगन करके आरोपी है। ये हिस्ट्री सीटर आरोपी है। गगन और सागर रामगंज मंडी के हिस्ट्री सीटर है और इस संदर्भ में हम लोगों ने अभी पुलिस टीम को रिवार्ड भी देने का भेजा है और साथ ही साथ इनको अच्छा रिवार्ड भी दिया जाएगा। इसके पहले भी थाना प्रभारी द्वारा अभी चूरू में एक वारदात हुई थी 4 लाख समथिंग की, उसको भी इसी प्रकार से तत्काल प्रभाव से कोशिश की थी और उस समय हमको सफलता मिल गई। अभी वर्तमान में उनका आपराधिक रिकॉर्ड के साथ साथ ये भी पता किया जा रहा है कि चूरू में किसी थाना क्षेत्र में इस प्रकार की वारदात हुई है, जो मोडस ऑपरेंडी थी इस वारदात की, इसी प्रकार की वारदात करने का आपका प्रयास हुआ है। रीवा जिले के बिछुआ में स्थित प्रख्यात शनि मंदिर में शनि भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। शनि जन्मोत्सव में भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शनि की पूजा अर्चना की और उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया। शनि मंदिर में इस जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाने का पारंपरिक तरीका है और हर वर्ष इस अवसर पर हजारों भक्त मंदिर में एकत्रित होते हैं और शनि भगवान के जन्मोत्सव को समर्पित करते हैं। तो मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और आपको बताते कि शनि मंदिर बिछुआ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और शनि मंदिर बिछुआ में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
और शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया गया। खबर भानपुरा से है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज होने के कुछ समय बाद ही लूट के आरोपी को पकड़ लिया है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि उसने चने की फसल के लिए बैंक से 3,72,000 निकाले थे, जो कि उसके काले रंग के बैग में रखे थे। पीड़ित ने बताया कि आरोपी युवक उसका बैग को छीनकर भाग गया, जिसको लेकर उसने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई। वहीं पुलिस ने दबिश के कुछ समय बाद ही आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना की पूरी जानकारी दी है। उस वक्त वहाँ पे जो आरोपी है नकुल सिसोदिया, वो उनके ऊपर ताक लगाए बैठा हुआ था और उसने मौका पाकर उनके साथ लूट की घटना कारित करी थी। तो वहीं पे कुछ पत्रकार बंधु भी मौजूद थे, उनके द्वारा थाने में सूचना की गई। तुरंत पुलिस ने इसका एक्शन लिया और विभिन्न डायरेक्शंस में पार्टियां रवाना कर दी गई थी। पार्टियों में से एक हमारी पार्टी, जिसमें एएसआई गिरजा शंकर जी और कांस्टेबल राम निवास थे, जिन्होंने इसका आरोपी को ट्रैक कर लिया और इसको दबोचने में सफलता हासिल हुई थी। तो इसमें इन्होंने बहादुरपूर्वक इसको आरोपी को लिया और पूरी जो लूट का मशरूका था पूरा बरामद कर लिया। मुख्यमंत्री कायाकल्प अभियान के तहत छिंदवाड़ा नगर निगम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगभग 10 करोड़ की राशि प्रदान की गई, जिससे सड़कों का पुनर्निर्माण और कायाकल्प होना है। इसके सबके बीच गांधीगंज में बीजेपी नेताओं ने सड़क का भूमि पूजन किया। साथ ही इस अवसर पर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे और बीजेपी नेता उपस्थित रहे। आज मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के अंतर्गत जो विगत दिनों हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को रोडों के कायाकल्प करने के लिए, रोडों के नवीनीकरण करने के लिए जो राशि दी गई थी, उसके अंतर्गत नगर निगम छिंदवाड़ा को लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्राप्त हुई है। अपनी कार्यशैली और सक्रियता से छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा काफी सुर्खियों में है। लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने के क्रम में उन्होंने छिंदवाड़ा में चोरी के मोबाइल बरामद कराने में सफलता प्राप्त की। बता दें कि उनके निर्देशानुसार पुलिस टीम ने 12,55,000 के मोबाइल जब्त किए। मोबाइल मिलने पर मोबाइल मालिकों के चेहरे पर खुशी और प्रसन्नता थी। उन्होंने पुलिस टीम और एसपी विनायक वर्मा को दिल से धन्यवाद दिया था। आज छिंदवाड़ा पुलिस की साइबर टीम द्वारा कई सारे जो गुमशुदा मोबाइल के आवेदन हैं, उन पर लगातार कार्रवाई करते हुए आज लगातार दूसरे महीने में भी हमने 100 से अधिक फोन आज पब्लिक को वितरित किए हैं। आज एग्जैक्टली 101 मोबाइल फोन, जिनकी कुल कीमत लगभग 12,55,000 है, ये फोन रिकवरी करके हमारे द्वारा पब्लिक को आज लौटाए गए हैं। क्योंकि इन फोन की रिकवरी में कोई भी क्राइम नहीं उल्लेखित हुआ था, इसलिए इनको डायरेक्ट हम पब्लिक को लौटाने में सफल हो पाए हैं। जो वहाँ तो मिलने की उम्मीद तो हमको तो नहीं थी, आज बड़े आश्चर्य लगा कि एकदम से मोबाइल मिल गया। तो इसके लिए पुलिस टीम, कप्तान साहब की टीम और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो उनकी मेहनत का फल जो हमको मोबाइल मिला। तो मोबाइल मालिकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। सुर्खियों में पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, जिन्होंने खोई हुई और चुराई हुई मोबाइलों को उनके मालिकों तक पहुंचाया। फेसबुक पर दोस्ती का शादी का झांसा देकर दिल्ली के एक युवक पर इंदौर की महिला वकील से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि परदेशीपुरा में रहने वाली पीड़ित महिला ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि 1 साल पहले फेसबुक पर ध्रुव सिंह नामक युवक ने उसकी दोस्ती हुई थी। महिला पेशे से वकील है। ध्रुव महिला से इंदौर में भी मिलने आया था। वहीं फेसबुक की दोस्ती प्यार में बदल गई और युवक ने फिर पीड़िता को शादी का झांसा देकर महिला से शारीरिक संबंध भी बनाए थे। वहीं पीड़िता का आरोप है कि घटना वाले दिन
महिला के साथ मारपीट भी हुई थी। उसके बाद शादी से इनकार कर बदमाश इंदौर छोड़कर भाग गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश कर रही। महिला हैं जो पेशे से एडवोकेट हैं, उनकी दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ध्रुव सिंह लाठी, उनसे फेसबुक के माध्यम संपर्क हो गया था। बाद में उनका कम्युनिकेशन बढ़ा तो फिर वो उसके साथ वहाँ दिल्ली भी गई और कुछ काम भी दिया। इसके बाद उनके कम्युनिकेशन के बाद दोनों में आपस में संबंध भी हो गए। तो फिर वो हमारे थाना क्षेत्र में ही रहती थी, तो आरोपी विगत 15 मई को थाना क्षेत्र में आया था, उनके साथ रहा और शादी का झांसा देकर उनके साथ रेप किया, उसका मारपीट भी की। उसके बाद वो वापस चला गया, जिसकी शिकायत पर से हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। खबर सलकनपुर से है। देवीधाम सलकनपुर में 29 मई से 31 मई तक 3 दिवसीय देवी लोक महोत्सव मनाया जाएगा और इस दौरान सलकनपुर में अनेक सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। देवी लोक महोत्सव में 31 मई को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और देवी लोक की आधारशिला रखेंगे। समारोह में 1 लाख से अधिक नागरिक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम के मद्देनजर कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने सलकनपुर में मुख्य समारोह स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों ऑस्ट्रेलिया टूर में है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में सिंहदेव ने स्काई डाइविंग की है। हजारों फीट की ऊंचाई से मंत्री ने छलांग लगाई और स्काई डाइविंग का लुत्फ उठाया। सिंहदेव ने ट्विटर हैंडल में एडवेंचर करते हुए वीडियो शेयर किया, जिसे सिंहदेव ने लिखा कि आकाश की पहुंच की कोई सीमा नहीं थी। मंत्री सिंहदेव ने लिखा कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग करने का अविश्वसनीय अवसर था और यह वास्तव में एक असाधारण साहसिक कार्य था। यह एक प्राण पोषक और बेहद सुखद अनुभव था। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की पूरी स्काई डाइविंग की वीडियो भी सामने आई, जब वो हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते और फिर जमीन पर आ जाते हैं। जमीन पर उतरने के बाद सिंहदेव ने गाइड के सवाल के जवाब में कहा कि यह उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव है, जिसे वो बार बार करना चाहेंगे। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर रामविचार नेताम की ट्वीट को लेकर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रामविचार नेताम बीजेपी में अप्रासंगिक और गुमनाम नेता हो गए हैं। राजनीति में यदि कोई व्यक्ति रहा है तो हमेशा हाथ पैर मारता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष में है तो उनको बयान देना है। बीजेपी में भरोसे का संकट चल रहा है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेतृत्व पर केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा नहीं है और आम आदमी का बीजेपी पर भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि गुठान जाते हैं तो वहां से लोग उन्हें भगा देते हैं। भरोसे के सम्मेलन के अंदर का मर्म बीजेपी नहीं समझ पाएगी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है तो उसको बयान देना, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में भरोसे का संकट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का नेतृत्व उसके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व भरोसा नहीं करता, तो वहाँ के पदाधिकारी आगे कार्यक्रम देते हैं। यहाँ के पदाधिकारी उन कार्यक्रमों को कर नहीं पाते। भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है उनके ऊपर में यहाँ के कार्यकर्ताओं का भरोसा नहीं है, आम आदमी का भरोसा नहीं है। गोठान जाते हैं, गोठान के लोग इनको भगा देते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में भरोसे का संकट चल रहा है। भरोसे के सम्मेलन की थीम को, भरोसे के सम्मेलन के अंदर में जो मर्म है उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाएगी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने 8 मंत्रियों के साथ शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार, नीतीश कुमार, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित 3 गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री शामिल हुए। कर्नाटक दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर बात की। बता दें कि 2000 के नोट को बंद करने के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2000 के नोट बंद करने के फैसले से कालाधन खत्म नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गाहे बगाहे बयान देते रहते हैं, अभी जैसे कल मैं बताया ना कि धर्मलाल कौशिक
वो पुराने वाले चाय गिलास के फोटो 5 साल बाद डाल दिए। आज रमन सिंह डाल दिया है उस चावल को लेकर, प्लास्टिक के चावल। अरे भैया ये केंद्र सरकार के आदेश से कर रहे हैं हम लोग। 45 राइस पहले कोंडागाम के सभी जिलों में कर रहे हैं। तो ये लगता है रमन सिंह जब सपना अपना देखते हैं और कभी कभी वो मोदी जी से बड़े हो जाते हैं। अब ये योजना के केंद्र सरकार की 45 राइस मिलना चाहिए, उसमें कमेंट डाल। अब इसमें नोट 2000 के नोट बंद किए, उसका फायदा गिनाए भाई, क्या कारण है? आरबीआई से हम पूछना चाहेंगे बंद क्यों किया आपने? वैसे तो आपने छापना बंद कर दिया 2019 में, लेकिन अब आज 2023 है, अब अचानक इसको बंद का कारण क्या है? मतलब ये है कि आप अपने फैसले को 7 साल बाद बदल दिए रहे। 16 में इसको लागू किए, आज 23 में बंद कर दिए। खुद का फैसला है ना, मतलब यह थूक के चाटना। मतलब क्यों बंद किए हैं आप? अब पूरा मीडिया बेंगलोर गया था, वहां मीडिया वाले पीछे 2000 के नोट बंद। अरे भैया बंद किए, उससे पूछो ना क्यों बंद किए? सारे मीडिया वाले जितने ये आईडी लोग घूम रहे हो, वो आरबीआई के जो गवर्नर है उसके पास जाना चाहिए, क्यों बंद किए? मतलब शासकीय धन का ऐसी दुरुपयोग कर दो। मतलब ये जो नोट छापने में कोई लेख लिखा है कि 1600-1700 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए। ये तो देश के इनकम टैक्स पेयर का पैसा है, देश का पैसा है। अब जब चाहे आप खत्म कर दोगे, जब चाहे आप चालू कर दोगे। अब कौन से नोट चालू करेंगे ये भी बता दे भाई, है कि ये उस तरफ जा रहे हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ, डिजिटल कैश, या ये फिर क्या बोलते हैं उसको आजकल एक पैरेलल जो चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी, और क्या बोलते हैं बिटकॉइन, क्या क्या होता है ना, ये उधर तो नहीं ले जा रहे हैं, देश को धकेल तो नहीं रहे हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।